I think we're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions of billions of different AI agents, eventually, probably more AI agents than there are people in the world. A lot of what we're focused on is giving every creator and every small business. अभी तक तुम लोगों ने जो मार्क जुकरबर्ग के वर्ड्स सुने, उसके बाद तुम लोगों को आशा करूँगा अंडरस्टैंड हो चुका है कि एआई एजेंट्स या फिर एआई ऑटोमेटिक एजेंट्स किस तरफ से मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। एआई एजेंट्स लर्निंग अब सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है, ये फ्यूचर का एक नेक्स्ट वेव है, एक नेक्स्ट बबल है। और अभी अगर तुम खुद को एआई एजेंट्स के साथ ट्रेन नहीं करोगे और अगर एआई एजेंट्स बिल्ड करना और वो कैसे काम करते हैं वो नहीं जानोगे, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भूल होगी। इस समय सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है एआई एजेंट सीखना, उसको और उनको बिल्ड करना। सो तुम लोगों को अभी तक मैंने सिर्फ जो बिलियनर्स की बात है उनको सुना है, जहाँ वो बता रहे हैं कि किस तरफ से एआई एजेंट्स मार्केट इज़ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोइंग मार्केट इन टुडेज वर्ल्ड, और ये फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोइंग करेगा। 2030 तक ये लगभग 62% जॉब कैप्चर कर लेंगे एआई। सो हम या फिर तुम जो इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने फ्यूचर को सिक्योर करके अपनी जॉब मार्केट में या फिर एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, खुद को वैल्यू बनाना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि यहाँ मैं एआई एजेंट्स के ऊपर फुल्ली तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि एआई एजेंट्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे तुम्हारे लिए वो काम आ सकते हैं, और ऐसे कौन से टूल्स है, फिर ऐसे कौन सा वेबसाइट है जो तुम्हारे लिए फ्री में एआई एजेंट्स बिल्ड करके देंगे। यही इस वीडियो में हम बात करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें फुल्ली क्लियर हो जाएगा कि एआई एजेंट्स के ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स है वो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये वीडियो एक एआई एजेंट मास्टर क्लास है तुम जैसे लोगों के लिए जो नो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जो नो कोडर है और ना ही उन्होंने कभी भी एआई एजेंट्स बिल्ड की है। इफ़ यू हैव नॉट पास एक्सपीरियंस इन एनी टेक्निकल और एनी स्किल, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। You can go in it and maybe you achieve more better. So चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि AI एजेंट्स क्या है। इसका सिंपल आंसर है, AI एजेंट्स एक ऐसे AI का एक पार्ट है जो हमारे कोई भी काम को ऑटोमेट करने के काम आता है। तुम कोई भी काम, वो कॉलिंग हो, वॉशिंग हो, या फिर किसी क्लाइंट के साथ अपना कॉल रजिस्टर करना हो, ये सब कुछ ऑटोमेट करने का काम है AI एजेंट्स का। एआई मूलली फंक्शन होते हैं जिनका काम यूज़ करके हम कोई भी काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब एआई एजेंट्स जो काम ऑटोमेट करते हैं उसके लिए हमें दो टाइप ऑफ इनपुट्स देने पड़ते हैं। पहला इनपुट है ह्यूमन इनपुट्स, मतलब हमें खुद उनको बताना होता है कि भाई तुम ये कॉल करो या फिर तुम ये वेबसाइट सर्च करो। और दूसरे टाइप जो इनपुट है दैट इज़ की ऑटोमेटिक इनपुट, जस्ट लाइक वेदर फोरकास्ट। अगर वेदर आज अच्छा रहेगा तो मैं घूमने जाऊँगा, अगर आज वेदर अच्छा नहीं रहता है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये एजेंट्स को खुद को समझ आता है, वेदर ऐप के साथ वो काम करता है, वहाँ से वेदर निकालता है और फिर तुम्हें नोटिफिकेशन देता है कि आज का वेदर क्या तुम्हारे घूमने जाने के लिए सही है या फिर नहीं। दिस इज ऑटोमेटिक एआई एजेंट्स। अब तुम बताओगे कि हमने बहुत सारे एजेंट्स बहुत सारे वेबसाइट्स में देखे हैं, तो क्या वो भी एआई एजेंट्स है? तो पहले बता दूँ, वो एआई एजेंट्स नहीं है। उस पार्ट को कहते हैं चैटबॉट्स। अब चैटबॉट्स क्या है? चैटबॉट्स क्या है कि तुम कोई भी मैसेज या फिर कोई भी प्रॉब्लम उस जगह पर जाके एंटर करते हो, जो उसका वेबसाइट है या फिर जो उसका एपीआईज है वो उसको सेंड करता है यूजर्स या फिर ऑपरेटर्स के पास। वो ऑपरेटर्स उसको एनालाइज करके आंसर देते हैं। अब वो ऑपरेटर्स मेन होता है एलएलएम्स होता है, वो आंसर देते हैं और उसका आंसर तुम्हें मिलता है। चैटबॉट्स खुद से कोई काम नहीं करते हैं, उनके पीछे डेवलपर्स या फिर यूजर्स की जरूरत है। बट एआई एजेंट्स को एक बार बिल्ड करने के बाद वो फुल्ली ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं, पीछे कोई भी यूज़र, कोई भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये एआई एजेंट्स और चैटबॉट की सबसे बड़ी डिफरेंस है। इसी वजह से एआई एजेंट भी तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक करवा रहा है। अब बात करते हैं कि एआई एजेंट्स किस तरह से काम करते हैं। एआई एजेंट्स का जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एआई एजेंट्स मेनली कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एलएलएम, जिसका पूरा नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। अब ओपन एआई, मेटा या फिर जेमिनी, ये सारे बड़े बड़े ओपन एलएलएम्स पार्ट्स हैं। अब एलएलएम्स जो है वो एआईज के मेनली ब्रेन फंक्शन या फिर सोचने का काम करता है। कोई भी एआई एजेंट जब कोई काम करता है उसके पहले उसको सोचना या फिर उसके अंदर कोई अगर उसको सोचने की ज़रूरत होती है तो वो एलएलएम पार्ट का यूज़ करता है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ प्रॉम्प्ट।
एआई एजेंट्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एलएलएम को ठीक ठाक फंक्शन नहीं दे पाते, उसको कह नहीं पाते कि उसको कैसे काम करना है। वहाँ आते हैं प्रॉम्प्ट्स, हम सही से प्रॉम्प्ट डायरेक्ट करते हैं, सिंपल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट डायरेक्ट करते हैं और वो प्रॉम्प्ट सीधा एलएलएम्स को जाके स्ट्राइक करता है और उसको कहता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। तीसरा जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ नॉलेज। कोई भी एआई एजेंट को अपने काम करने के लिए उसको पीछे बैकग्राउंड में कुछ नॉलेजेस की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम नॉलेज टूल्स क्रिएट करते हैं, जो मैं बाद में तुम्हें ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। इन टूल्स का यूज़ करके एआई एजेंट जो है अपना नॉलेज गैप क्रिएट करता है और ज़्यादा बेटर आंसर देता है। नॉलेज के बाद जो ऑप्शन आता है इनपुट। अब ये पहले होना चाहिए था, लेकिन इनपुट जो ऑप्शन है, इनपुट ऑप्शन में हम किसी भी यूज़र को अपना काम एंटर करने के लिए देता है। यूज़र काम एंटर करता है और एनालाइज कर एलएलएम पार्ट से होके वो आउटपुट में जाता है। इनपुट और आउटपुट दोनों सेम बात है। इनपुट हम एंटर करते हैं और आउटपुट हमारे लिए एआई एजेंट क्रिएट करता है। दूसरा पार्ट मैं बताने वाला हूँ वो है एआई टूल्स का यूज़ करना। जस्ट लाइक हम लोग कैलेंडी, गूगल कैलेंडर या फिर जीमेल, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए कि हमें कैसे आउटपुट की ज़रूरत होती है। अगर गूगल शीट यूज करें तो तुम्हें गूगल शीट में रोज हिसाब से आउटपुट मिलेंगे। अगर जीमेल डाउट करोगे तो तुम्हें मेल्स हिसाब से तुम्हें आउटपुट मिलेंगे। तो ये होती है मेनली हमारे फंक्शनल टूल्स, जिनको हम एआई एजेंट्स के स्पेशली काम के लिए यूज़ करते हैं। अब ये हुए एआई एजेंट्स के मेनली फंक्शन, वो कैसे क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि एजेंट्स काम कैसे करता है। एआई एजेंट जो काम करता है उसके पीछे एक बहुत कोडिंग, थोड़ी सी कोडिंग लगेगी, मैं तुम्हें सीधी लैंग्वेज समझाऊंगा। उसके लिए ज़रूरत है एपीआईज की। अब एपीआईज क्या है? एपीआईज जो है वो तुम ये समझो कि तुम कोई ऐप क्रिएट कर रहे हो पाइथन कोडिंग के सहारे। उस ऐप को अगर तुम्हें इंटरनेटली यूजेबल बनाना है तो उसके लिए तुम्हें एपीआईज बनाने होंगे। एपीआईज में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट होते हैं, गेट, पोस्ट, ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं। उन रिक्वेस्ट को जब हमारा कोई ऐप, कोई भी वेबसाइट्स को वो स्ट्राइक करता है, उन वेबसाइट्स को स्ट्राइक करने के बाद वो वेबसाइट इंटरनेट में वो काम करता है। जस्ट लाइक सोचो कि तुम यूट्यूब में कोई वीडियो क्लिक कर रहे हो, वो वीडियो क्लिक करने के बाद तुम्हारा यूट्यूब जो यूज़र ब्राउज़र है वो जाके क्रोम को हिट करता है। क्रोम उसके बाद तुम्हारे यूज़र मेन वेबसाइट है वहाँ जाके उसको परमिशन लेता है, उस परमिशन को तुम्हें जैसे सेंड करता है और फिर तुम वो वीडियो देखते हो। एक वीडियो स्टार्ट करोगे, इतना बड़ा एक लॉजिक रहता है और एपीआईज वो रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है। तो हर एक एआई एजेंट जब हम वायरल करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उसको एक एपीआईज की ज़रूरत होती है ताकि यूज़र्स उसके साथ इंटरैक्ट कर पाए। ये होता है एपीआईज, और ऐसे हर एक एआई एजेंट काम करता है। आप एआई एजेंट्स के कुछ टाइप में बताने वाला हूँ। तो पहला जो एआई एजेंट है दैट इज़ ह्यूमन इंस्ट्रक्शन एआई एजेंट, जिसका मैंने बताया था कि ह्यूमन इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। दूसरा जो एआई एजेंट है दैट इज़ कन्वर्सेशनल एआई एजेंट, जिसको वॉइस की ज़रूरत होती है। तुम उसके ऊपर कोई वॉइस यूज़ करो, वहाँ टाइपिंग नहीं, वॉइस की ज़रूरत होती है। तीसरा टाइप जो एआई एजेंट्स है दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन बेस्ड। अब ये अभी तक रियल लाइफ में अभी तक पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है वो इसके ऊपर काम कर रही है, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन्स के साथ इंटरैक्ट करके वहाँ से सीधा इनपुट लेके एआई एजेंट्स बिल्ड कर रहे हैं। एआई एजेंट्स फील्ड अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग में है और अभी भी बहुत सारे कंपनीज इसके ऊपर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर डाल रहे हैं। रियल यूज़ केसेस बता देते हैं। तो रियल यूज़ केसेस तुम कोई भी डिलीवरी ऐप में, जो बुकिंग ऐप है, या फिर कोई भी अगर तुम देखो जो कॉल सेटिंग्स ऐप है, या फिर कोई भी एआई ऑटोमेशन एजेंसीज जो है, वो एआई एजेंट्स की यूज़ में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम एआई एजेंट्स बिल्ड करने के लिए कौन से वेबसाइट्स ऐसे अवेलेबल है जो फ्री में हमारे लिए एआई एजेंट्स बिल्ड करने का मौका देंगे। तो इनमें से मैं पर्सनली रेलिवेंस एआई को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बाय द वे। और साथ में N18 भी एक अच्छा ऑप्शन है, तुम वहाँ भी बना सकते हो अपने खुद के पर्सनल एआई एजेंट्स। अब बात करते हैं कि एआई एजेंट्स बिल्ड करना हम क्या है सीखा, वो कैसे काम करते हैं सीखा। अब बात करते हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, एआई एजेंट्स को हम अगर N18 या फिर रेलिवेंस एआई में बिल्ड करके अगर उसके सारे हम कोई काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तुम अपने क्लाइंट्स के कॉल्स बुकिंग को अभी ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम एक एआई एजेंट बना लो जहाँ कोई भी क्लाइंट्स को वो ऑटोमेटिकली वॉइस कॉल के सारे कॉल करता है, और वो कॉल जिसके साथ किया है उसका नाम, ईमेल और उसकी टाइमिंग अगर गूगल शीट में जगह एंटर हो जाए, तो इससे हमारा जो काम है वो मैनुअली
नहीं होता है वो AI एजेंट्स के सहारे होता है। इस तरफ से हमारा काम जो है AI एजेंट्स ऑटोमेट कर सकते हैं और हम इस तरफ से यूज़ कर सकते हैं और इसको सेल भी कर सकते हो तुम भारी पैसे से, जिससे तुम्हें एक अच्छा खासा मुनाफा भी जनरेट होगा। तुम्हें सारे AI एजेंट्स के कॉन्सेप्ट बता दिए। ये एजेंट्स के बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं नहीं गया होता ना, लेकिन बेसिक तुम्हें समझना चाह चुका है। अब इन बेसिक्स का यूज़ करके हम पास के दूसरे 2 वीडियोस में हम तुम्हें ये सिखाएंगे कि कैसे तुम अपना खुद का AI एजेंट बिल्ड कर सकते हो और कैसे तुम उसको सेल कर सकते हो या फिर उसे मोनेटाइज कर सकते हो। इन दोनों वीडियोस के सहारे तुम फुल्ली एक AI एजेंट एक्सपर्ट बन जाओगे, जिसके बाद तुम्हें और तुम किसी को भी AI एजेंट बिल्ड कर सकते हो। हर AI ऑटोमेशन एजेंसीज AI एजेंट्स के ऊपर काफ़ी रिलायबल रहती है और हम उन AI एजेंट्स को दे सकते हैं। अब मैं ऑनेस्टली बता दूं, मैं भी AI एजेंट एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूं और सीख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस रास्ते में हेल्प कर सकता हूं कि कैसे तुम AI एजेंट्स को बिल्ड कर सकते हो। मतलब मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ, तुम्हें इस नॉलेज को मैं सिंपली बता रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने यहाँ AI एजेंट्स के ऊपर तुम्हें पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश की। अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दे सकता हूँ। मैं उसका आंसर अगर मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर तुम्हें AI एजेंट्स के ऊपर कोई और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ताकि फ्यूचर में तुम्हें AI एजेंट्स के ऊपर और ज़्यादा अच्छे वीडियोस मिले। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।